आज की आधुनिक जीवन शैली की देन है थायराइड की समस्या। पहले की तरह हमारा रहन सहन, खान पान, कार्य करने का तरीका नहीं है। हम स्मार्ट वर्क तो करते हैं पर फिजिकल वर्क नहीं करते हैं और इसी का परिणाम है थायराइड ग्लैंड की समस्या। थायराइड ग्लैंड वास्तव में गले के अंदर तितली के आकार का एक अंग होता है, पार्ट होता है, जिससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। यह हार्मोन या तो ज़्यादा सीक्रेट हो या कम सीक्रेट हो तो थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। चूंकि यह थायराइड ग्लैंड है और एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, तो यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यही वजह है कि महिलाओं में थायराइड की समस्या कुछ ज़्यादा होती है। थायराइड ग्लैंड यदि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो है सीक्रेट करता है, वो ज़्यादा सीक्रेट करे तो यह हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम होता है कि वज़न अचानक से कम होने लगता है, आंखें जो है वो बाहर की ओर निकलने लगती है। तो ये सारी समस्याएं हाइपरथायरॉयडिज्म का है, जिसमें क्या होता है कि ग्लैंड जो है थोड़ा ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है। इसके ठीक उल्टा यदि थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम सीक्रेट करे तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए एक बार, उसका वजन अचानक से बढ़ने लगता है। वीकनेस, कमजोरी तो बहुत कॉमन बात है। शरीर में, हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, चेहरे की चमक, बालों की चमक कम होने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगता है। अब ये समस्याएं जब आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो यह कंट्रोल करता है, यानी थायराइड ग्लैंड को कोई भी एलोपैथिक दवा कंट्रोल करती है, क्योर नहीं। और क्योर करने के लिए हमें प्राणायाम का, आसन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या आसन करेंगे, क्या क्या प्राणायाम कर सकते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से हमारा सारा बॉडी का सिस्टम ठीक ठीक चलता है। सर्वप्रथम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, ध्यान मुद्रा में आँखों को बंद कर लें और ध्यान दोनों भवों के बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पे रखें और 3 बार ओंकार का नाद करें। अब आंखों को खोलकर हम सर्वप्रथम करेंगे ग्रीवाचालन। ऐसा कोई भी अभ्यास जिससे गले पे दबाव पड़ता हो, वह थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवाचालन। उसके लिए सबसे पहले सिर को नीचे की ओर झुकाएं। ध्यान रखें पीठ, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, दोनों कंधे भी बिल्कुल सीधे रहें। अब सर को झुकाएं, ठुड्डी गले से लग जाएगा। अब श्वास लेते हुए सर को झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए सर को ऊपर करें। फिर सर को पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने लाएं। इस अभ्यास को कम से कम 5 बार दोहराएं। अब गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएं, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास लेते हुए दाहिनी बाईं तरफ देखें, श्वास छोड़ते हुए वापस।
इसे भी 5 बार दोहराएं। कोई भी क्रिया जल्दबाजी में ना करें, आराम आराम से करें। सर को आगे की ओर झुकाएं और सिर को हम लोग गर्दन से गोल गोल घुमाएंगे। पांच बार क्रिया दोनों तरफ से दोहराएं। चूंकि ग्रीवा चालन की क्रिया से गले में दबाव पड़ता है, इसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड जो है कंट्रोल होता है। इसके बाद हम कुछ आसन करेंगे। उनमें से कुछ आसन है भुजंगासन। सबसे पहले पेट के बल लेट, दोनों हाथों को कंधों के ठीक नीचे रखें। दोनों पैर एड़ियां सब सटी हुई, पैर का तलवा आसमान की ओर और पंजा जमीन से लगा हुआ रहेगा, ठुड्डी जमीन पर। अब श्वास लेते हुए नाभि तक के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएंगे और देखेंगे आसमान की ओर। जब ऊपर उठे तो 10 से 20 सेकंड तक रुके। इस क्रिया को भी 8 बार दोहराएं। भुजंगासन के बाद हम करेंगे सर्वांगासन। उसके लिए पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ कमर के बगल में रखें, सीधा, दोनों पैर बिल्कुल सीधा। अब दोनों पैरों को सटाते हुए ऊपर की ओर उठाएं। पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद अब दोनों हाथों से नितंबों को सहारा देते हुए इसे ऊपर की ओर उठाएं। पैर बिल्कुल सीधे होंगे, दोनों हाथ कुल्हों से टिका दें, कोहनियां जमीन पे लगी होंगी सहारे के लिए और अंगूठा आसमान की ओर। ठुड्डी जो है छाती से लग जाएगा। इस अवस्था में कम से कम 10 से 30 सेकेंड तक रुक सकते हैं। अधिक अभ्यास के बाद इसको 1 मिनट भी रोक के रख सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रखें। अब आहिस्ता से पैरों को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे कमर को जमीन से लगाएं। पैरों को वापस जमीन लगाएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद हम करेंगे हलासन। उसके लिए भी सर्वांगासन की तरह दोनों पैरों को सीधा ऊपर लेके जाएं। नितंबों को हाथों से सहारा देकर पैर के पंजों को पीछे जमीन से लगा दें। दोनों हाथ सीधे। इस अवस्था में 30 सेकेंड तक रुक सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाए। अब वापस सीधे लेट जाएं। सर्वांगासन हलासन करने के बाद शवासन भी करें। उसके लिए दोनों पैरों को फैला दें, हाथ को भी दोनों थोड़ा सा फैला दें कमर से अलग। आसमान की ओर दोनों हथेलियां, आंखें बंद कर लें।
और गहरी गहरी सांस लें। अब हमेशा ध्यान रखें कि जब भी उठें बाएं करवट लेते हुए उठें। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन, फिर दोनों घुटनों पे उठ जाएं और हाथों को एक एक कर पीछे की ओर एड़ियों पर लगा दें। इस अवस्था में 30 सेकेंड तक रुकें। ज़्यादा हो सकता है तो आप 1 मिनट भी रुक सकते हैं। और अगर दोनों पंजे पैरों के इस प्रकार ना कर सकें तो पंजों को उठा लें और इस प्रकार गर्दन को पीछे की ओर एकदम झुका दें। जिन लोगों से उष्ट्रासन नहीं हो पाता है या नहीं हो पा रहा हो, वे अर्धचंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को ऐसे बांध लें, घुटनों पे खड़े हों, पैर बिल्कुल फैले हुए पीछे की ओर, पंजा जमीन से लगा रहेगा, तलवा आसमान की ओर। श्वासों को लेते हुए पीछे की ओर झुकें। इस अवस्था में 30 सेकेंड तक रुकें। अब वापस। अब हम करेंगे प्राणायाम। सर्वप्रथम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। उसके लिए भी किसी भी आसन में बैठ जाएं, आसन, सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन, जो आसन आपको कंफर्ट लगे उसी आसन में बैठें और सांसों को जिस गति से लें उसी गति से छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम में नाक से श्वास अंदर लेते हैं और नाक से ही श्वास बाहर छोड़ते हैं। कोशिश होती है कि 2.5 सेकंड में श्वास अंदर लें और 2.5 सेकंड में ही श्वास बाहर छोड़ दें। अगर आपको हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो इसे और मध्यम गति से अर्थात 5 सेकंड में लें और 5 सेकंड में श्वास छोड़ें। तो हम मध्यम गति से करेंगे। दो से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 15 मिनट करें। इसे 25 मिनट तक आप ले जा सकते हैं करते हुए। उसके लिए भी पद्मासन, सुखासन अथवा सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों पे ध्यान मुद्रा में, और हमारी कोशिश होती है, इसमें हमारा ध्यान होता है कि हम सांसों को एक्सेल करें, यानी सांसों को बाहर की ओर निकालें। लेने का काम स्वतः होता चला जाता है। श्वास लेने की प्रक्रिया पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सिर्फ श्वास छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वे मध्यम गति से इसे करें, तीव्र गति से नहीं करें। इस तरह आप इसे 15 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी
भक्ति संगीत, मध्यम संगीत आप लगा दें और आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठें। हमारा ध्यान होगा जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे, और आंखें बंद। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उसके लिए क्या करें? उसके लिए तरीका है कि मुंह बंद रहता है, श्वास तो हम नाक से ही लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इसे गले से खींचें। जब हम श्वास को गले से खींचते हैं तो गले पे एक दबाव पड़ता है और अलग तरह की आवाज़ आती है। इस प्रकार से देखिए, जैसे हम आपको करके पहले दिखाते हैं। इसे रुक रुक करके भी कर सकते हैं या फिर लगातार भी कर सकते हैं, जैसे या फिर रुक रुक करके भी इस तरह से। जब पूरी तरह से श्वास खींच लें तो श्वासों को अंदर रोक करके ठुड्डी को गले से लगाते हैं। इस हम आपको पूरा करके एक बार दिखाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि श्वास हम जब खींचते हैं तो गले पे दबाव पड़ता है, फिर उसको श्वास को जो है अंदर ही हम रोक करके जितनी देर रोक के रख सकते हैं रोक लेते हैं, और या सामर्थ्य के अनुसार, और ठुड्डी को गले से लगा के रखते हैं। फिर जब हमें श्वास छोड़ने की आवश्यकता होती है तो दाहिने नाक को, नासिका को अंगूठे से दबाकर बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को कम से कम हम 7 बार से 21 बार तक दोहरा सकते हैं। श्वास अंदर ले रखने की जो अवस्था है, उस अवस्था को 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक हम कर सकते हैं। तो एक बार और। उज्जाई प्राणायाम के बाद हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन करने से गला साफ होता है, बच्चों का हकलाना तुतलाना कम हो जाता है या फिर ठीक हो जाता है। जिनकी रुचि संगीत में है वे लोग इसका अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि उसकी वजह से उनका स्वर सुर जो है वो ज़्यादा अच्छा सधेगा और वे अच्छा गाना गा सकेंगे, अच्छा प्रयास कर सकेंगे गाना गाने का। तो अब हम करते हैं सिंहासन। सिंहासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। इस प्रकार दोनों घुटनों को फैला लें, दोनों हाथों को की हथेलियों को अंदर की ओर करें और इस प्रकार ध्यान रखें। दोनों भवों के मध्य जिह्वा को बाहर निकालें इस प्रकार और सिंह के जैसा नाद करें। इसे 3 से 5 बार तक दोहराएं। नाद इतना तीव्र हो कि उस तीव्रता की वजह से आपके सिर में वाइब्रेशन होने लगे। एक बार और। जिन लोगों से इस प्रकार बैठ के वज्रासन में नहीं कर सकते हैं वे पालथी मार करके भी इस आसन को कर सकते हैं। साथ में हम कुछ एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिस भी कर लें। अंगूठे के नीचे इस पॉइंट को, यह थायराइड के लिए है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कम से 5 मिनट तक अंगूठे से दबा लें।
दोनों हाथ की अंगूठे के मूल में इस भाग को। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड में बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियोज आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।